दोस्तों, कास क्लासेस की करंट अफेयर सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत हमने महत्वपूर्ण जो हरियाणा की प्रमुख योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, वो चलाई हुई है और उसी सीरीज को आज हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ ऐसी योजनाएं जो हरियाणा के अंदर किस डिस्ट्रिक्ट से चली, कौन सी योजना थी, उस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था और वो योजना किसने चलाई थी, उन सभी के बारे में हम अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे, अच्छे तरीके से जान रहे थे। और उसका आज ये लास्ट क्लास है, प्रमुख योजनाओं का लास्ट क्लास है। उसके बाद में लगभग योजनाएं समाप्त हो जाएगी। और योजनाओं से संबंधित एचएसएससी के प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हम ये ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी और हरियाणा पुलिस के एग्जाम से पहले ये सभी योजनाएं आपको करवा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपने पिछले वाली भी वीडियो देखी होगी, आपने अच्छे तरीके से नोट्स भी बनाए होंगे, बेहतरीन तरीके के नोट्स बनाए। तो चलिए अब हम हरियाणा जीके के अंदर जो प्रमुख योजनाएं, आज का मुख्य टॉपिक है, उसकी शुरुआत करते हैं। टॉपिक की शुरुआत करें तो जो पहली योजना है, पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है हरियाणा पशुधन बीमा योजना। हरियाणा पशुधन बीमा योजना जिसकी शुरुआत कब हुई? तो हरियाणा पशुधन बीमा योजना जिसकी शुरुआत हुई थी 29 जुलाई 2016 को। इसकी शुरुआत बादली झज्जर से हुई थी। हरियाणा पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपने याद रखना है 29 जुलाई 2016 को। इसका शुरुआत कहां से हुआ? बादली झज्जर से हुआ। तो उस समय के जो कृषि मंत्री हुआ करते थे, उसने इसकी शुरुआत की थी। 2016 के अंदर जो हरियाणा के तत्कालीन कृषि मंत्री थे, उसका नाम है ओपी धनखड़, ओम प्रकाश धनखड़। उस ओम प्रकाश धनखड़ ने इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत गाय, भैंस, ऊंट के लिए 100 रुपए निर्धारित किए गए थे। भेड़, बकरी और सूअर के लिए 25 रुपए निर्धारित किए गए थे। लेकिन यह योजना ऐसे जो रिजर्व है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जो लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए बिल्कुल फ्री थी। तो ये चीजें आपने याद रखना है। हरियाणा पशुधन बीमा योजना जिसकी शुरुआत 29 जुलाई 2016 को बादली झज्जर से हुई थी और ओम प्रकाश धनखड़ ने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन ये जो हरियाणा पशुधन बीमा योजना है, इसकी अवधि, इसका समय 3 वर्ष निर्धारित किया गया था। कितने वर्ष निर्धारित किया गया था? 3 वर्ष निर्धारित किया गया था। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद में अगली जो योजना है, उसमें नाम आता है हरियाणा भावांतर भरपाई योजना। हरियाणा भावांतर भरपाई योजना जिसकी शुरुआत होती 1 जनवरी 2018 से करनाल से। हरियाणा भावांतर भरपाई योजना जिसकी शुरुआत होती है 1 जनवरी, नई साल वाले दिन जिसकी शुरुआत होती है, और कहां से होती है? करनाल से। हरियाणा भावांतर भरपाई योजना किसके लिए थी? तो हरियाणा भावांतर भरपाई योजना जो है, जो सब्जी उगाने वाले किसान हैं और जो किसान हैं उनके लिए थी। सब्जी, विशेष रूप से फल उगाने वाले और कृषि उगाने वाले किसानों के लिए थी भावांतर भरपाई योजना। लेकिन इसके अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की गई थी, कितनी फलों की फसल शामिल की गई थी? तो आपने याद रखना है, इसके अंतर्गत 19 किस्म की फसलें शामिल की गई थी। कौन सी योजना के तहत? भावांतर भरपाई योजना के तहत। यह भावांतर भरपाई योजना जिसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो याद रखना बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद में कहां से हुई थी? तो यह भी याद रखिएगा, करनाल से इसकी शुरुआत हुई थी, सीएमसीटी से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में नाम आता है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना क्या है? तो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो भी परिवार आता है, उसका यदि वो किसी भी कारण से परिवार के अंदर किसी भी सदस्य का कुछ भी, मतलब मान लीजिए कोई भी सदस्य बीमार पड़ जाता है और उसके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए 5 लाख रुपए तक का खर्च होता है किसी भी हॉस्पिटल में, तो वो सरकार, वो जो कर है या वो रुपए हैं या वो जो भी कुछ है, वो सरकार देगी। 5 लाख रुपए तक का यदि किसी भी बीमारी में लगता है, आयुष्मान भारत योजना के तहत जो परिवार आता है, सिर्फ उनके लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत जिसका भी कार्ड बनेगा, 5 लाख रुपए तक का इलाज उसका हो जाएगा किसी भी हॉस्पिटल में। तो 5 लाख रुपए तक का जो भी है वो सरकार देगी, जो भी इलाज वगैरह होगा वो सरकार वहन करेगी। लेकिन इस आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 सितंबर 2018 के अंदर। आयुष्मान भारत योजना जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2018 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अटल मिशन योजना।
अटल मिशन योजना, ये जो अटल मिशन योजना है ये केंद्र सरकार के अनुशंसा पर चली थी। मतलब केंद्र के अंदर भी अटल मिशन, केंद्र सरकार में भी अटल मिशन योजना चल रही थी। उसी के आधार पर अटल मिशन योजना हरियाणा के अंदर चलाई गई थी। और अटल मिशन योजना हरियाणा के अंदर कब चली थी बच्चे, तो याद रखिएगा 6 फरवरी 2017 के अंदर अटल मिशन योजना चली थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7 स्टार विलेज योजना। देखिए 5 स्टार भी नहीं, 7 स्टार, बेहतरीन 7 स्टार जो विलेज योजना है इसकी शुरुआत होती है रेवाड़ी से। कब होती है ये देखना पड़ेगा, 26 जनवरी 2018 को। ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उस समय हम देखेंगे किस मंत्री ने की थी। यदि 2020 में हुई होती, 2019 में लास्ट में हुई होती तो मंत्री वगैरह तो बदल चुके थे, विधानसभा के चुनाव हो चुके थे। लेकिन इसकी शुरुआत है ये 26 जनवरी को हुई थी, गणतंत्र दिवस वाले दिन 2018 को हुई थी। कहां से हुआ था इस योजना की शुरुआत, तो आपने याद रखना रेवाड़ी से। किसने की थी, ओम प्रकाश धनखड़ ने इस योजना की शुरुआत की थी। 7 स्टार विलेज योजना की शुरुआत 26 जनवरी 2018 को रेवाड़ी से हुई थी। रेवाड़ी जिसका नाम रेवती के नाम पर पड़ा है। रेवती जो बलराम की पत्नी थी, बलराम श्री कृष्ण के भाई थे और श्री कृष्ण उनको दाऊजी कहता था। दाऊजी का मंदिर बंसारी पलवल में है। और कॉटन सिटी के नाम से भी किसे जानते हैं बच्चे, तो पलवल को जानते हैं। कॉटन हब सिरसा, कॉटन सिटी किसे कहते हैं, पलवल को कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है देवी रूपक योजना। देवी रूपक योजना 25 सितंबर 2002। देवी रूपक योजना क्यों चलाई गई थी, तो ये जनसंख्या घटाने के लिए, जनसंख्या घटाने के लिए देवी रूपक योजना चलाई थी। इसमें ऐसा कहा गया था कि यदि कोई भी माता पिता है उसके पहली लड़की हो जाती है, दूसरी भी लड़की हो जाती है और उसके बाद में वो इस योजना का हिस्सा बनता है, देवी रूपक योजना का वो हिस्सा बनता है, परिवार नियोजन कार्यक्रम में वो शामिल होता है, तो और आगे यदि कोई भी लड़का या लड़की नहीं करता है तो उसको, लड़की का जब तक विवाह होगा 20 से 21 साल तक, तो उनको 500 रुपए मिलते रहेंगे प्रत्येक महीने। तो इस प्रकार की ये योजना थी देवी रूपक योजना, जिसकी शुरुआत 25 सितंबर 2002 में हुई थी। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि देवी रूपक योजना की शुरुआत कब हुआ, देवी रक्षक योजना की शुरुआत कब हुआ। देवी रक्षक योजना जिसकी शुरुआत 2003 में और देवी रूपक योजना जिसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2002 के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है लाडली योजना। लाडली योजना 20 अगस्त 2005। 20 अगस्त 2005 के अंदर लाडली योजना चली थी। लाडली योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो कन्या भ्रूण हत्या को रोकना था। क्यों रोकना था, क्योंकि लिंगानुपात धीरे धीरे घटता जा रहा था। लिंगानुपात को देखते हुए सरकार ने, राज्य सरकार ने लाडली योजना पेश की। लाडली योजना जो 20 अगस्त 2005 को शुरुआत हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना था, क्योंकि हरियाणा का लिंगानुपात घट रहा था, सेक्स रेशियो घट रहा था। उसके बावजूद इस योजना की शुरुआत की थी। उसके बाद में नाम आता है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना। बहुत अच्छा, इंदिरा गांधी, काफी लोग इसका मजा भी ले रहे हैं, काफी लोग ये इस योजना का उपयोग भी कर रहे हैं, क्योंकि ये योजना जो जानता है और जो अन्य जाति के अंदर विवाह करता है, अंतरजातीय विवाह करता है, तो उसको भाई साहब काफी लाभ भी मिलता है। 2.5 लाख रुपए तक देता है सरकार। और क्या पता ऐसे ही चलता रहा तो 5 लाख भी मिल जाए, उनको रहने खाने के लिए घर भी मिल जाए, पुलिस सरकार पुलिस की सुरक्षा भी मुहैया करा दे। इस प्रकार का भी हो सकता है। देखिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह जो शगुन योजना है, इसका जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 14 मई 2005 को। इंदिरा गांधी विवाह शगुन योजना, यदि बीपीएल परिवार का कोई भी सदस्य इस योजना में शामिल होता है, बीपीएल परिवार का कोई भी सदस्य इस योजना के अंदर शामिल होता है, तो उस सदस्य को 51,000 रुपए राशि दी जाएगी लड़की के विवाह के अवसर पर। लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि अंतरजातीय विवाह करता है, अपनी कास्ट को छोड़कर दूसरी कास्ट में विवाह करता है, तो उसको 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वर्तमान में 2.5 लाख रुपए का प्रावधान है। तो ये चीज भी आपने याद रखनी। काफी लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं, काफी लोग मजे ले रहे हैं। नहीं मतलब लड़की का और लड़का जब मन बन जाता है तो वो शादी कर लेता है, तो 2.5 लाख रुपए सरकार से ले लेता है। पुलिस जो है उनको सुरक्षा भी मुहैया करवाता है, लेकिन बाद का पता नहीं क्या होगा। अब तो 2.5 लाख रुपए उन्होंने ले लिए। उसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना 2005-6, ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है।
डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना है, ये अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं, अनुसूचित जाति के जो एससी रिजर्व वाले जो छात्र हैं, अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं, यदि उनकी फर्स्ट परसेंटेज बन जाती है, मतलब 60% से अधिक नंबर आते हैं, तो उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी, तो उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। कौन सी योजना के तहत? डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत, जिसकी शुरुआत 2005 और 6 के अंदर हुआ था। उसके बाद में नाम आता है गायों का आधार कार्ड। भाई जब भारत में लोगों का आधार कार्ड बन रहा है तो गायों का भी बनेगा, गायों का आधार कार्ड। क्या पता थोड़े दिन में भैंसों का भी आधार कार्ड बन जाए, क्या पता भेड़ बकरी सुअर का भी बन जाए आधार कार्ड। इस प्रकार से भी हो सकता है। एक टाइम ऐसा था कि गायों का आधार कार्ड बनने लगा था, गायों की पहचान होने लगी थी। और गायों का आधार कार्ड योजना है, ये 18 मार्च 2015 से चली थी। गायों का आधार कार्ड योजना 18 मार्च 2015 से चली थी। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, राज्य में गौ संरक्षण व संवर्धन कानून 16 मार्च 2015 को लागू किया गया था। राज्य के अंदर गौ संरक्षण, अगला जो पॉइंट है वो नाम आता है गायों का आधार कार्ड योजना। अब किसी व्यक्ति का आधार कार्ड बन रहा है तो गायों का भी आधार कार्ड होना चाहिए, व्यक्ति का आधार कार्ड बन गया तो गायों का भी बनना चाहिए। क्या पता आगे भविष्य में भैंसों का भी बन जाए, भेड़ बकरी का भी बन जाए। तो गायों का आधार कार्ड जो योजना है, ये योजना कब चली थी? 18 मार्च 2015 के अंदर ये योजना चली थी। लेकिन आपने यहीं पर एक क्वेश्चन बड़े सटीक तरीके से याद रखना है, राज्य में गौ संरक्षण व संवर्धन कानून, राज्य में गौ संरक्षण व संवर्धन कानून कब पारित हुआ था? तो याद रखना है 16 मार्च 2015 के अंदर, 16 मार्च 2015 के अंदर राज्य के अंदर गौ संरक्षण व संवर्धन कानून पारित हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आप याद रखिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद में नाम आता जननी शिशु सुरक्षा योजना। जननी शिशु सुरक्षा योजना, इसकी शुरुआत होता है 1 जून 2011 से। जननी शिशु सुरक्षा योजना की शुरुआत कहां से हुआ था? तो नुहु मेवात से। नुहु मेवात, जिसका पुराना नाम सत्यमेवपुरम है, सत्यमेवपुरम याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता सीएम विंडो योजना। इस विंडो का तो कमाल ही कुछ और है। यदि सीएम विंडो, आपको कोई दिक्कत हो रहा है, पुलिस वाला आपकी नहीं सुन रहा है, कोई सरकारी महकमा आपके नहीं सुन रहा है, तो सीएम विंडो पे जाइए, एप्लीकेशन लगाइए, उसके बाद में आपका काम बहुत जल्दी से हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। यदि कोई नहीं सुनता है, सरकारी कर्मचारी नहीं सुन रहा है, तो उसके लिए यदि कोई आपको तंग कर रहा है या किसी भी प्रकार का दिक्कत, सरकारी नहीं, यदि किसी भी प्रकार का गैर सरकारी भी कोई दिक्कत है, तो सीएम विंडो पर एप्लीकेशन लगाइए। एप्लीकेशन लगाने के बाद में आपका कार्य तुरंत हल हो जाएगा। उसके बाद में नाम आता सीएम विंडो की जो शुरुआत हुई थी वो सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा हुई थी। और ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2014 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में नाम आता है गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना जिसकी शुरुआत हुई मई 2018 के अंदर करनाल से। गोवर्धन योजना की शुरुआत करनाल से किसने किया था? तो हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने और सांसद उमा भारती ने। तो इसकी शुरुआत की थी करनाल से। लेकिन गोवर्धन योजना के तहत मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका मुख्य उद्देश्य यह हुआ करता था, पशुओं का जो भी अवशिष्ट है, पशुओं का जो भी अवशिष्ट पदार्थ है, उससे हम खाद और गैस तैयार कर सके, खाद और गैस तैयार कर सके। इसके लिए गोवर्धन योजना की शुरुआत हुई थी मई 2018 के अंदर। उसके बाद में नाम आता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ, बेटी खिलाओ योजना। खिलाना मतलब ये खिलाना, खिलाओ ये नहीं, खिलाना, बेटी खिलाओ योजना। तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत हुई थी 10 अप्रैल 2018 से पंचकुला से। किसने की थी? हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की शुरुआत की थी। और इस योजना की शुरुआत कहां से की थी भैया? तो आपने याद रखनी है पंचकुला से। पंचकुला में कहां से की थी? तो चौधरी देवलाल जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहां से इस योजना की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में नाम आता बीज योजना। बीज योजना जिसकी शुरुआत हुई थी 27 मई 2019 के अंदर। बीज योजना सरकार ने क्यों शुरू किया था? बीज योजना की शुरुआत सरकार ने इसलिए की थी कि यदि कोई भी किसान है और उसके पास में बीज खरीदने के लिए रुपए नहीं है तो 2000 रुपए तक सरकार दे देगी उसको, 2000 रुपए तक सरकार उधार दे देगी एक तरीके से उसको, बीज योजना के तहत। बीज योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि कृषि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाया जाए, कृषि की जो उपजाऊ शक्ति है उसको बढ़ाया जाए। उसके बाद में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत इसकी शुरुआत हुई 21 अगस्त 2019 के अंदर। और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत जो व्यक्ति, जो परिवार इस योजना का लाभ लेता है उसको 6000 रुपए की धनराशि राज्य सरकार देती है। कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत, जिसकी शुरुआत हुई 21 अगस्त 2019 के अंदर। उसके बाद में नाम आता मुख्यमंत्री
भेड़ बकरी पालक योजना। मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक योजना क्यों शुरू की गई थी? भेड़ बकरी मतलब ऊन और मांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ऊन और मांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भेड़ बकरी योजना की शुरुआत की। और भेड़ बकरी पालक योजना जिसकी शुरुआत 23 फरवरी 2020 को हुई थी, लोहारू से हुई थी, भिवानी में। याद रखिएगा, इसकी शुरुआत किसने किया था? जेपी दलाल ने। हरियाणा के जो वर्तमान में मंत्री परिषद के अंदर शामिल है जेपी दलाल, उसने इसकी शुरुआत की थी, जयप्रकाश दलाल ने। कहां से की थी? तो याद रखिएगा लोहारू भिवानी से। लोहारू भिवानी का एक क्वेश्चन आपने याद रखना है, हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो लोहारू है, याद रखें। उसके बाद में कृषक उपहार योजना। कृषक उपहार योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2000 से हुई थी। कृषक उपहार योजना की शुरुआत क्यों की गई थी, क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण था? कृषक उपहार योजना की शुरुआत इसलिए की गई थी कि यदि कोई भी किसान कृषक उपहार योजना के तहत, कोई भी किसान कृषक उपहार योजना के तहत सरकारी मंडी में अपना अनाज बेचेगा, सरकारी मंडी में जाएगा अनाज बेचने के लिए, तो उसको 5,000 रुपए तक का कूपन मिलेगा। तो उसको 5,000 रुपए तक का कूपन मिलेगा। उसके बाद में नाम आता है लास्ट, मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना जिसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 2004 से मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। प्रमुख योजनाओं से संबंधित यदि स्टार्ट करें क्लास, आप हेडिंग डाल लीजिए प्रमुख योजना, आप भी साथ के साथ में लिखते रहें। तो आज की जो पहली योजना है, उस योजना के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो पहला क्वेश्चन, जिस दिन से इस योजना की शुरुआत हुई थी उस दिन के बाद से कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होता है या कोई भी रूरल एग्जाम्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, उनके अंदर ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जिसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 के अंदर। 22 जनवरी 2015 में कहां से हुई थी? तो पानीपत डिस्ट्रिक्ट से हुई थी। और पानीपत डिस्ट्रिक्ट कब बना था? तो 1 नवंबर 1989 में। फिर पानीपत रद्द कर दिया गया था, उसके बाद में फिर से पानीपत बनाया गया था लगभग 1992 के अंदर। तो ये याद रखिएगा, पानीपत डिस्ट्रिक्ट 2 बार बना है, पहले बना 1989 में, रद्द हुआ, उसके बाद में फिर बना, 2 बार डिस्ट्रिक्ट बना है पानीपत। उसी पानीपत के अंदर 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। वो शुरुआत श्री नरेंद्र मोदी ने की थी, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ये जो योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, ये योजना किसके अंतर्गत चलती है? आपसे पूछे कि जो ये योजना है, ये योजना किसके अंतर्गत चलती है, तो आप याद रखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये योजना चलाई जाती है। याद रखें, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है वो इस योजना को चलाता है। कौन सी योजना? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसकी शुरुआत पानीपत से हुई थी। अब क्वेश्चन ये उठता है भैया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत पानीपत से क्यों हुई थी? हरियाणा में यदि लिंगानुपात देखें, सेक्स रेशियो देखें, अकॉर्डिंग टू 2011 की जो जनगणना है, सेंसस है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो हरियाणा का लिंगानुपात सेक्स रेशियो सबसे नीचे है, सबसे कम है। 1000 पुरुषों के ऊपर यदि 2011 के अकॉर्डिंग देखें तो 879 है, 879 महिलाएं हैं। इसी लिंगानुपात को ध्यान में रखते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत पानीपत से हुई थी। याद रखिएगा, ये सभी चीजें याद रखिएगा। अब लिंगानुपात सुधर रहा है या क्या हो रहा है, इसके लिए लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड, लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड है, वो भी पानीपत के अंदर स्थापित किया गया था, वो देखने के लिए कि लिंगानुपात बढ़ा भी है या नहीं बढ़ा, इस योजना से कुछ फर्क पड़ा भी है या नहीं पड़ा। तो याद रखिएगा, 2011 के अनुसार हरियाणा का जो लिंगानुपात था वो 879 था, लेकिन भैया ये लिंगानुपात 2019 के अकॉर्डिंग देखते हैं, 2019 या जनवरी 2020 के अकॉर्डिंग देखें तो ये लिंगानुपात लगभग 924 था। 1000 पुरुष और महिलाएं कितनी हो गई थी? 924 है। तो ये सभी चीजें आप याद रखिएगा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 2015 में पानीपत से की थी। श्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया था। और ये योजना कौन से मंत्रालय के द्वारा चलती है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलती है, उसके अधीन है, तो याद रखिएगा। उसके बाद में सेकेंड योजना है जय जवान आवास योजना। जय जवान आवास योजना की शुरुआत 6 जून 2016 में बहादुरगढ़ से हुई थी। बहादुरगढ़ जिसका पुराना नाम है सराफाबाद, जो सैनिटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बहादुरगढ़ जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, ये याद रखिएगा, सैनिटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
और सराफाबाद इसका पुराना नाम है, और जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। उस बहादुरगढ़ से जय जवान आवास योजना की शुरुआत की गई थी। जय जवान आवास योजना की शुरुआत की गई बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ पड़ता है झज्जर में, और शहीदों का शहर कहते हैं झज्जर को। शहीदों का शहर किसे कहते हैं? झज्जर को। याद रखिएगा, शहीदों का गांव किसे कहते हैं? तिगांव, जो फरीदाबाद के अंदर पड़ता है, और शहीदों का शहर झज्जर, और वीरों की भूमि किसे कहते हैं? रेवाड़ी। लेकिन आपसे एग्जामिनर पूछ लेता कि हरियाणा में कौन सी विधानसभा सीट से सबसे ज्यादा सैनिक लगे हुए हैं, तो कोसली विधानसभा सीट से, जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। इसी के साथ में आपने याद रखना है, जय जवान आवास योजना की शुरुआत 6 जून 2016 को बहादुरगढ़ से हुई थी। अब ये जय जवान आवास योजना, देखिए जय जवान मतलब हमारे जो जवान है उसके लिए आवास, आवास मतलब घर उपलब्ध कराना। तो जय जवान आवास योजना की शुरुआत सैनिकों के लिए घर से संबंधित है। इस योजना की शुरुआत सबसे पहले बहादुरगढ़ और करनाल के अंदर हुई थी। याद रखिएगा, सैनिकों के घर से संबंधित जय जवान, इसी से पता लग रहा है जय जवान आवास, इसी से पता लग रहा है जवानों के लिए आवास उपलब्ध कराना। इस योजना की शुरुआत बहादुरगढ़ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी, तो याद रखिएगा। उसके बाद में ऑपरेशन मुस्कान, देखिए ऑपरेशन मुस्कान, इस ऑपरेशन से ही पता लग रहा है कि ऑपरेशन मुस्कान ऐसा ऑपरेशन जिससे हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, ऐसा ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि है किसके लिए? तो ऑपरेशन जो मुस्कान है ये खोए हुए बच्चे, जो बच्चे खो गए थे उनको उनके माता पिता से मिलाना, जो बच्चे खो गए थे उनको उनके माता पिता से मिलाना, ये ऑपरेशन मुस्कान चलाया था हरियाणा सरकार ने। ये ऑपरेशन मुस्कान भी किसके अधीन चला था? तो याद रखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन चला था। लेकिन ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत कब हुआ? तो ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत हुआ 1 जुलाई 2015 के अंदर। ऑपरेशन मुस्कान जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 के अंदर जिसकी शुरुआत हुई। जो बच्चे खो गए थे उनको उनके माता पिता से मिलाना था, ताकि उनके चेहरे पर खुशी लौट सके, मुस्कान आए, तो उसका नाम ऑपरेशन मुस्कान रख दिया था। उसके बाद में बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, कमाल की बात है, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, ये योजना किससे संबंधित है? देखिए सलाम कर रही है बेटी, राष्ट्र के नाम कर रही है बेटी, लेकिन ये योजना किससे संबंधित है? तो आप याद रखिएगा, ध्वजारोहण से संबंधित है। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम जो योजना है वो ध्वजारोहण से संबंधित है। इस योजना की शुरुआत कब हुआ? तो याद रखिएगा 4 अगस्त 2015 के अंदर योजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन लागू हुई थी 15 अगस्त 2015 को। 15 अगस्त को जब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था तो वो सभी गांव के सरकारी स्कूल होते हैं उनके अंदर मनाया गया, और जो भी गांव हैं जिसके अंदर स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं 15 अगस्त को, उस गांव के अंदर जो भी सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जो हमारी बहन है, लड़की है, या जो भी मतलब है गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की, वो ध्वजारोहण करेगी उस स्कूल के अंदर। तो याद रखिएगा, ध्वजारोहण योजना की शुरुआत 4 अगस्त 2015 के अंदर हुई थी, जो बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना थी, जो ध्वजारोहण से संबंधित है। लेकिन ये योजना जिसका पहला कदम रखा गया था, जिस योजना की शुरुआत जो हुई थी वो 4 अगस्त 2015 में, लेकिन इस योजना को पहली बार मनाया गया 15 अगस्त 2015 के अंदर। उस समय भी हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर हुआ करते थे। उसके बाद में नेक्स्ट ऑपरेशन दुर्गा। आप देखिए ऑपरेशन दुर्गा, दुर्गा माँ अपने आप में ही बहुत घातक है, तो ऑपरेशन दुर्गा भी ऐसे ही घातक है। और ये ऑपरेशन दुर्गा है, ये किसके लिए चलाया गया था? तो महिलाएं व जो लड़कियों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन दुर्गा चलाया गया। महिलाएं थी और लड़कियां जो हैं उनकी सुरक्षा के लिए ऑपरेशन दुर्गा चलाया गया। जैसे मान लीजिए कुछ रोमियो टाइप के लड़के होते हैं ना, वो महिला और लड़कियों को तंग करें, तो उनके लिए स्पेशल ऑपरेशन दुर्गा चलाया था, ताकि उनका अच्छे तरीके से इलाज किया जा सके। ऑपरेशन दुर्गा चलाया, जैसे कॉलेज के बाहर, स्कूलों के बाहर, उसके लिए दुर्गा रैपिड एक्शन फोर्स भी गठित किया था हरियाणा सरकार ने। आपने देखा होगा अपने शहर के अंदर दुर्गा शक्ति के नाम से चलती है गाड़ियां हरियाणा पुलिस की, तो उनके अंदर ऐसा हुआ था कि वो जो भी रोमियो टाइप के हैं लड़के, उनके ऊपर शिकंजा कस सके, तो उनके लिए ऑपरेशन दुर्गा सरकार ने लॉन्च किया था। ऑपरेशन दुर्गा जो है ये जिसकी शुरुआत हुई थी 13 अप्रैल 2017 को। ऑपरेशन दुर्गा 13 अप्रैल 2017 को जिसका शुरुआत हुआ, और जो महिला और लड़कियों की सुरक्षा से संबंधित है, याद रखिएगा। उसके बाद में वंदे मातरम योजना, वंदे मातरम योजना जो है वो सरकार ने चलाई थी। वंदे मातरम योजना जिसकी शुरुआत होती है 9 जनवरी 2004 को। 9 जनवरी 2004 को वंदे मातरम योजना की शुरुआत हुई, और ये वंदे मातरम योजना है, ये किससे संबंधित है? तो आप याद रखिएगा, गर्भवती महिलाओं से। वंदे मातरम योजना गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। बहुत अच्छे तरीके से ये चीज याद रखिएगा, आप अच्छे तरीके से सभी पॉइंट क्लियर करते हुए चलिएगा। उसके बाद में
नई खेल नीति योजना, नई खेल नीति की शुरुआत करें। काफी बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि नई खेल नीति की शुरुआत कब हुई थी। तो नई खेल नीति की शुरुआत है वो 12 जनवरी 2015 के अंदर। नई खेल नीति की शुरुआत 12 जनवरी 2015 के अंदर हुई थी। नई खेल नीति, पुरानी खेल नीति की शुरुआत हुई थी 2009 के अंदर। और नई खेल नीति के अंदर कौन सा खेल या किसके लिए शामिल किया गया था, तो याद रखिएगा नई खेल नीति के अंदर डिफलिंक्स जो है, डिफलीपिक्स, ये लागू किया गया था। वैसे ये इसका गलत लिख रखा है, थोड़ा सा गलत है, इसका उच्चारण भी हम डिफलियम पिक्स, ये है डिफलियम पिक्स लागू किया गया था नई खेल नीति के अंदर, जो मूक बधिरों से संबंधित है। ये आप याद रख सकते हैं, किसी बुक में आपको ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा डिफलीपिक्स, डिफलीपिक्स भी मिल जाएगा जो मूक बधिरों से संबंधित है। या किसी बुक में आपको ये भी मिल जाएगा डिफलियम पिक्स, ये भी आपको किसी बुक के अंदर मिल जाएगा जो मूक बधिरों से संबंधित है। ये नई खेल नीति के अंदर लागू किया गया था, नई खेल नीति के अंदर लागू किया गया था। नई खेल नीति जिसकी शुरुआत हुई थी 12 जनवरी 2015 को, और पुरानी खेल नीति जिसकी शुरुआत हुई थी 2009 के अंदर, याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है ऑनलाइन जन्म पंजीकरण। ऑनलाइन जन्म पंजीकरण जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 2 मई 2015 के अंदर। मान लीजिए कि आपके पुत्र या पुत्री हुआ है तो उसका ऑनलाइन जन्म पंजीकरण होना आवश्यक है। देखिए जन्म होते ही आधार कार्ड बनना और बर्थ सर्टिफिकेट, उसी की बात कर रहा है, ये बर्थ सर्टिफिकेट की ही बात कर रहा है। ऑनलाइन जन्म पंजीकरण जिसकी शुरुआत हुई थी 2 मई 2015 के अंदर, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑनलाइन जन्म पंजीकरण जिसकी शुरुआत हुई थी 2 मई 2015 के अंदर। उसके बाद में हम बात करेंगे सखी, सखी मतलब दोस्त, मित्र। सखी योजना की शुरुआत, सखी योजना किससे संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है। सखी योजना जिसकी शुरुआत हुई 1 सितंबर 2015 से, सखी योजना जिसकी शुरुआत हुई 1 सितंबर 2015 से। और सखी योजना जिसकी शुरुआत कहां से हुआ था, करनाल से। सखी योजना जिसकी शुरुआत हुआ करनाल से। और सखी योजना किससे संबंधित है, पीड़ित महिलाओं से। मतलब जो महिला किसी भी कारणवश कोई पीड़ित है तो उसको सखी योजना के तहत उसको लाभ मिलेगा उस महिला को। इस योजना की शुरुआत 1 सितंबर 2015 से हुई थी। और सखी वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन, सखी वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन जो पहला खोला गया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वो भी कहां पर खोला गया था, करनाल के अंदर खोला गया था। उसके बाद में नाम आता है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो याद रखिएगा मिशन इंद्रधनुष सभी क्रांतियों से, सभी रेवोल्यूशन से संबंधित है। लेकिन आपसे यदि एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि इंद्रधनुष जो योजना है हरियाणा में, इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है, तो आप याद रखिएगा मिशन इंद्रधनुष हरियाणा में टीकाकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है, टीकाकरण से संबंधित है। और इस योजना की शुरुआत नुहू मेवात से हुई थी। इस योजना की शुरुआत हुई कब थी, 15 जुलाई 2018 के अंदर हुई थी। 15 जुलाई 2018 के अंदर इंद्रधनुष योजना की शुरुआत हुई। और वो योजना की शुरुआत नुहू मेवात से हुई थी जो टीकाकरण से संबंधित है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। उसके बाद में सक्षम युवा योजना, ये तुम्हारे काम की योजना। जो युवा सक्षम है उसके लिए भी सरकार ने योजना चलाई। ऐसा नहीं है कि सब अपना घर बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, सक्षम हो या बेसक्षम हो सब घर बैठे, नहीं। सक्षम युवाओं के लिए सरकार ने योजना चलाई है। सक्षम युवा योजना जिसकी शुरुआत हुआ 1 अप्रैल 2017 को। सक्षम योजना जो युवा योजना है उसकी शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2017 को। शिक्षित युवा, सम्मानित युवा, जो युवा शिक्षित है उसको सम्मानित किया जाए, उसको सम्मान दिया जाए। ऐसा नहीं है कि सक्षम जो युवा है वो भी घर बैठा हुआ है और उसको सम्मान नहीं, ऐसा नहीं है। जो शिक्षित युवा है उसको सम्मान दिया जाए। और इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2017 को। उसके बाद में पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना, मतलब जो भी किसान के पास में पशु है उसका क्रेडिट कार्ड बनेगा। यदि कुछ भी दिक्कत वगैरह हो जाती है तो उसका लोन वगैरह उस किसान को या जो पशु का रखवाला है, जो उसका मालिक है, उसको उसका लाभ मिल सके। पशु किसान क्रेडिट का क्रेडिट कार्ड जो बनेगा उसका लाभ उसको मिल सके। किसी भी कारणवश यदि पशु की डेथ हो जाती है, पशु बीमार हो जाता है, जिसके कारण पशुपालक के अत्यधिक मात्रा में रुपए लग जाते हैं या उसको हानि हो जाती है किसी प्रकार से पशुपालक को, तो सरकार उसकी सहायता करे। तो इसके लिए सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना बनाई। और ये पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना 6 दिसंबर 2019 को लॉन्च हुई। और कहां से हुई, भिवानी से। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई ये 6 दिसंबर 2019 को कहां से हुई थी, भिवानी से। उसके बाद में नाम आता अटल किसान मजदूर कैंटीन।
किसान और मजदूर का सम्मेलन आपको देखने को मिलता है, वो कहां पर मिलता है? अनाज मंडियों के अंदर। किसान भी होता है और वहां पर मजदूर भी होता है। अनाज मंडियों के अंदर एक कैंटीन की शुरुआत होती है और उसकी शुरुआत होती है अटल किसान मजदूर कैंटीन के नाम से। दोनों का संगम देखा जा सकता है, किसान का और मजदूर का। कहां पर? अनाज मंडी के अंदर। और इस योजना की शुरुआत अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत 25 दिसंबर 2019 को करनाल से हुई थी। कहां से हुई थी? 25 दिसंबर 2019 को, 1900 नहीं 25 दिसंबर 2019 को करनाल से हुई थी। उसके बाद में हरियाणा परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र का कार्य तो आपके गांव में अभी चला हुआ होगा। परिवार पहचान पत्र बनाए जाएंगे जिसके कारण आपके परिवार का सब कुछ डाटा सरकार के पास में चला जाएगा। कहने का मतलब, यदि आप बेरोजगार हैं और आप पढ़े लिखे हैं तो उस बात का भी पता सरकार को होगा कि आप घर में बैठे हुए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लाभ मिल सकता है, सरकारी नीतियों का लाभ मिल सकता है परिवार पहचान पत्र के अकॉर्डिंग। मान ले कि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं और आपको सरकारी नीतियों का लाभ फिलहाल नहीं मिल रहा है, लेकिन परिवार पहचान पत्र के अकॉर्डिंग आपको सभी चीजों का लाभ मिलेगा, सरकारी नीतियों का लाभ मिलेगा, सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ मिलेगा। तो इस परिवार पहचान पत्र की जो शुरुआत है, योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी 4 अगस्त 2020 को। 4 अगस्त 2020 में कहां से हुई थी? तो याद रखिएगा, पंचकुला से। और परिवार पहचान पत्र का जो कोड है वो कितने अंकों में आवंटित किया जाएगा? तो उसके लिए 8 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 8 अंक होंगे। तो योजनाओं से संबंधित पॉइंट देखें तो आज की जो पहली योजना है वो कौन सी है? तो पहली जो योजना है वो है प्रोजेक्ट ऑपरेशनल पायलट। याद रखिएगा, पहला जो पॉइंट है, पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है हरियाणा का, प्रोजेक्ट ऑपरेशनल पायलट। प्रोजेक्ट ऑपरेशनल पायलट जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आपने याद रखना है 1994 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट किस चीज से संबंधित है या इसकी शुरुआत किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई थी? तो याद रखिएगा, जो प्रोजेक्ट ऑपरेशनल पायलट है इसकी शुरुआत 1994 के अंदर की गई थी और ये जो प्रोजेक्ट चलाए गए थे ये लवणीय भूमि के उपचार के लिए चलाया गया था कि हरियाणा के अंदर जिस क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा लवणीय भूमि मिलती है, उस लवणीय भूमि को किस प्रकार कृषि योग्य बनाया जाए, उस लवणीय भूमि को किस प्रकार सुधारा जाए। तो उसके लिए हरियाणा सरकार ने 1994 के अंदर ये प्रोजेक्ट चलाया था। लेकिन इसी के साथ में सभी बच्चों ने ये याद रखना है कि 1994 के अंदर ही अग्रोहा के अंदर मेडिकल कॉलेज बना था। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज 1994 के अंदर। अग्रोहा वो नगर है जो महाराज अग्रसेन ने लगभग 3000 वर्ष पूर्व बसाया था। राजा का मुकुट, सूर्य देव की मूर्ति और एक ईंट मिली है। उस ईंट के ऊपर 9वीं सदी की एक ईंट जिसके ऊपर संगीत के 7 स्वरों का अंकन मिलता है, 7 स्वर लिखे हुए, सा रे गा मा पा धा नी। वो ईंट भी कहां से मिली है? अग्रोहा से। हरियाणा के अंदर अग्रगण की राजधानी है, वो भी कौन सी है? अग्रोहा। और अग्रोहा कहां पर पड़ता है भैया? तो आपने याद रखना है हिसार के अंदर पड़ता है। सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आने लगेंगे, आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। तो ये याद रखिएगा, हरियाणा के अंदर ये प्रोजेक्ट चला 1994, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज बना 1994 और पानीपत के अंदर आध्यात्मिक संग्रहालय बना था। आध्यात्मिक संग्रहालय यदि आपसे पूछता है एग्जामिनर, तो वो आध्यात्मिक संग्रहालय पड़ता है पानीपत में। और वो आध्यात्मिक संग्रहालय कब बना था? 1994 के अंदर। लेकिन इसी के साथ में हरियाणा का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 1994 से संबंधित है वो ये है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हरियाणा के अंदर पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था। तो याद रखना है सभी स्टूडेंटों ने, 22 अप्रैल 1994 के अंदर, 22 अप्रैल 1994 के अंदर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था। तो ये सभी पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर करें, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट योजना के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जो योजना है वो है हरियाणा के अंदर 6 मार्च 2017 के अंदर एक योजना चली और उस योजना का नाम रखा गया तीर्थ दर्शन योजना। तीर्थ दर्शन योजना 6 मार्च 2017 के अंदर चली थी। अब तीर्थ दर्शन योजना हरियाणा सरकार ने क्यों चलाई थी? तीर्थ दर्शन योजना जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था या इसको चलाने के लिए हरियाणा सरकार की क्या मजबूरी रही होगी? तो तीर्थ दर्शन योजना हरियाणा सरकार ने उन व्यक्तियों के लिए चलाई थी जिन व्यक्तियों की आयु 60 वर्ष हो गई, 60 वर्ष से अधिक जिसकी आयु हो गई है, उनको हरियाणा सरकार
कुछ जो तीर्थ होते हैं उनका लाभ देना चाहती थी, उनको घुमाना चाहती थी, उनके तीर्थों के दर्शन करवाना चाहती थी। तो 60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं उनको तीर्थों के दर्शन करवाने से संबंधित ये योजना है। और इस तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो आप याद रखिएगा 6 मार्च 2017 के अंदर। जिसकी एज है, जिसकी आयु है वो 60 वर्ष से अधिक हो गई है, उसके लिए तीर्थ दर्शन योजना हरियाणा सरकार ने लागू की थी, हरियाणा सरकार ने चलाई थी। बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। उसके बाद में नाम आता है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। उसके बाद में नाम आता है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना की शुरुआत हुई थी 1989 और 90 के अंदर। यह क्वेश्चन भी बच्चे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और यदि आपने हरियाणा के प्रीवियस ईयर के जो भी एग्जाम दिए होंगे पिछले साल के अंदर या उससे पिछले साल के अंदर, हरियाणा में जो भी आपने पेपर दिए होंगे, एग्जाम दिए होंगे, उनके अंदर आपने ये क्वेश्चन भी देखा होगा। ये क्वेश्चन क्या है? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा जो है, इस योजना की शुरुआत या ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1989 और 90 के अंदर। 1989 और 90 में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना चली। और इस योजना के तहत या इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपने याद रखना है वृक्षारोपण। या ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा जो परियोजना है, योजना है, ये किससे संबंधित है? तो आपने याद रखना वृक्षारोपण से। और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1989 और 90 के अंदर इस योजना की शुरुआत हुई थी। बहुत अच्छे। चलिए अब नेक्स्ट योजना की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद में है अरावली परियोजना। अरावली जो दक्षिण हरियाणा के अंदर फैली हुई पर्वत श्रृंखला है। आप सभी को यह भी मालूम होगा कि अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। यदि भारत में पूछता है आपसे एग्जामिनर, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम आता है और उसके अंदर ये पूछ ले अरावली का सर्वोच्च शिखर, तो आप बता देना गुरु शिखर। माउंट आबू राजस्थान के अंदर पड़ता है। लेकिन आपसे हरियाणा के अंदर अरावली का सर्वोच्च शिखर एग्जामिनर पूछता है, तो हरियाणा के अंदर अरावली का सर्वोच्च शिखर ढोसी की पहाड़ी है। और ढोसी की पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है, जो कुलताजपुर गांव के पास में है और जो महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। कुलताजपुर गांव नारनौल के पास में। याद रखिएगा, ढोसी अरावली का सर्वोच्च शिखर है जिसका ऊंचाई 652 मीटर है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि अरावली परियोजना हरियाणा में कब चली और अरावली परियोजना हरियाणा में क्यों चलाई गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, अरावली जो परियोजना है ये हरियाणा के अंदर चली थी 1990 के अंदर। अरावली परियोजना हरियाणा के अंदर चली 1990 के अंदर। और इसका मुख्य उद्देश्य भी अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनके ऊपर वृक्षारोपण से संबंधित है। मतलब अरावली की पहाड़ियों के ऊपर वृक्ष ज्यादा से ज्यादा होंगे। जैसे मान लीजिए आप दक्षिण हरियाणा से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो आप अपने दादा या अपने पापा से पूछिएगा अरावली की पहाड़ियों के ऊपर किस प्रकार से ये वृक्ष इतने ज्यादा है, कटीले वृक्ष है ना, ये किस प्रकार से ज्यादा है। तो जब वो आप उनसे पूछेंगे अपने पापा या दादा से, तो वो आपको बताएंगे कि अरावली की पहाड़ियों के ऊपर इतने ज्यादा वृक्ष कैसे हुए। यहां से हेलीकॉप्टर वगैरह से जो भी वृक्ष अरावली की पहाड़ियों के ऊपर उगा हुआ है ज्यादा मात्रा में, हेलीकॉप्टर से यहां पर इन बीजों को गिराया गया था। उसके बाद में वर्षा वगैरह होने के कारण इनका सभी का उदय हुआ है। तो ये सभी चीजें याद रखिए, इस बाद में सभी उगे हैं वृक्ष। तो अरावली जो परियोजना है ये 1990 में चली थी और ये परियोजना भी वृक्षारोपण से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद में वनस्पति वन योजना, ये अपने आप में एक वनस्पति वन योजना बहुत बड़ा स्थान रखती है। वनस्पति वन योजना जिसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आपने याद रखना है भैया, वनस्पति वन योजना की शुरुआत 1 नवंबर 2003 के अंदर हुई थी। 2003 के अंदर ही चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी बनी थी सिरसा के अंदर। और 2003 के अंदर ही हरियाणा में देवी रक्षक योजना की शुरुआत हुई थी। देवी रक्षक योजना 2003, चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी 2003, हरियाणा के अंदर वनस्पति वन योजना की शुरुआत 1 नवंबर 2003। लेकिन वनस्पति वन योजना के तहत ही चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क यमुनानगर के चूहरपुर गांव में खोला गया था। यमुनानगर के चूहरपुर गांव में कितने एकड़ में बना था? तो आपने याद रखना 110 एकड़ में। और वो पार्क भी कब बना था? तो याद रखिएगा 2003 में। सभी पॉइंट अच्छे तरीके से नोट्स बनाते हुए चलिएगा, सभी पॉइंट अच्छे तरीके से नोट करते हुए चलिएगा। देखिए, आपने कहावत सुनी होगी कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तब आपके मन में आया होगा कि हम गिराते हैं बूंद, कैसे सागर भरेगा।
आपके, क्योंकि क्रांतिकारी है, तब आपके माइंड में आया होगा कि ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन अब आप उसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अब आप उस चीज को हकीकत में देखेंगे। यदि आप 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 पॉइंट यदि रोज नोट करते हैं या रोज पढ़ते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि यदि पढ़ते हैं तो पूरी बुक याद हो जाती है, और नोट करते हैं तो पूरी बुक्स के आप अच्छे तरीके से नोट बना सकते हैं। पूरी जो बुक है, पूरी जो किताब है, उसके अच्छे तरीके से नोट भी बना सकते हैं। तो भाई साहब ऐसा होता है, हकीकत में होता है। यदि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि प्रश्नों का महाकुंभ बन जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके नोट्स बेहतरीन तरीके के बन जाएंगे। तो आप काम करें, थोड़ा करें, लेकिन जरूर करें। हरियाणा के अंदर जो निकट भविष्य में एग्जाम है ग्राम सचिव का, कैनाल पटवारी का, हरियाणा पुलिस का, यदि उसमें आपको सफलता पानी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और यदि आपको पढ़ना है तो भाई साहब अच्छे तरीके से कास्ट क्लासेस के साथ में जुड़े रहे। यहां पर आपको हरियाणा करंट अफेयर भी मिलेगी और ओल्ड हरियाणा जीके भी मिलेगी। कहने का मतलब नई हरियाणा जीके भी मिलेगी और पुरानी हरियाणा जीके भी मिलेगी। और पूरी हरियाणा जीके में जिस प्रकार आप पढ़ना चाहते हो उसी प्रकार पढ़ लीजिए। टॉपिक वाइज भी हमने करवा रखी है और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम करवा रहे हैं। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। और आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर भी जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच चुके। तो याद रखें। चलो कोई बात नहीं है। वनस्पति वन योजना जिसकी शुरुआत 1 नवंबर 2003 में हुई थी, ये क्वेश्चन आपको लग गया है पता कि अच्छे तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन है 2003 के। उसके बाद में मंगल नगर योजना, मंगल नगर योजना 18 मार्च 2017 के अंदर चली थी। मंगल नगर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, या ये योजना हरियाणा सरकार ने क्यों चलाई थी? तो हरियाणा के अंदर जो भी नगर हैं उनका विकास करने के लिए हरियाणा सरकार ने अपने हरियाणा के अंदर जो नगर पड़ते हैं उनका विकास करने के लिए मंगल नगर योजना चलाई थी। और ये मंगल नगर योजना जिसकी शुरुआत हुई थी 18 मार्च 2017 से। उसके बाद में नेक्स्ट जो परियोजना है, नेक्स्ट जो योजना है वो है दीनदयाल आवास योजना। दीनदयाल आवास योजना जिसकी शुरुआत हुई थी 23 अगस्त 2017 से। दीनदयाल आवास योजना जिसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 23 अगस्त 2017 से जिसकी शुरुआत हुई थी। दीनदयाल आवास योजना के तहत देखिए आवास इसमें पता लग रहा है, परियोजना के अंदर ही पता लग रहा है कि किससे संबंधित होगी। आवास मतलब घर बनाने से संबंधित थी। तो ये योजना हरियाणा सरकार ने घर बनाने से संबंधित चलाई थी, आवास बनाने से संबंधित चलाई थी। और ऐसा हरियाणा सरकार ने कहा था कि लगभग 5 से 15 एकड़ भूमि तक हम आवास का निर्माण करेंगे या घरों का निर्माण करेंगे। और घरों का निर्माण या आवास का जो निर्माण होगा दीनदयाल आवास योजना के तहत होगा। और इस दीनदयाल आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 23 अगस्त 2017 के अंदर। कभी कभी जब आपको एग्जाम में लगता है कि अब की बार तो हरियाणा का कोई भी एग्जाम निकल जाएगा और आप 1 या 2 नंबर से रह जाते, तब आपको 1 नंबर की अहमियत पता लगती है। अभी तो आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये पूछी जाती है या नहीं पूछी जाती। तो ये अपने आप में ये परियोजना बहुत बड़ा स्थान रखती है। और जिस दिन एक परियोजना का क्वेश्चन गलत हो गया और उसी दिन आप एग्जाम में रह गए गलती से, तो आपको पता लग जाएगा कि 1 नंबर की अहमियत क्या होती है। देखिए यदि आप कितना भी पढ़ ले, आपका जी करे उतना पढ़ ले, आपका मन करे उतना पढ़ ले, लेकिन जो नहीं पढ़ता है ना उससे बस मात्र आप 10-12 नंबर ज्यादा लेकर आते हैं, तो अपने आप को ज्यादा बहादुर ना समझें। तब आप लग जाएंगे, तब हम मानेंगे कि हाँ आपने अत्यधिक मेहनत की थी। तो ठीक है, चलिए अगले योजना की तरफ बढ़ते हैं। स्वयं सिद्धा योजना। स्वयं सिद्धा योजना हरियाणा सरकार ने चलाई थी 2002 के अंदर। स्वयं सिद्धा योजना क्यों चलाई थी हरियाणा सरकार ने? क्योंकि हरियाणा सरकार ने एक स्वयं सहायता संगठन का गठन करना था। स्वयं सहायता जो ग्रुप है, समूह है, उसका गठन करना था हरियाणा सरकार ने। और उसी के लिए हरियाणा सरकार ने स्वयं सिद्धा योजना चलाई थी। और वो स्वयं सिद्धा योजना कब चलाई थी? 2002 में। हरियाणा के अंदर देवी रूपक योजना भी 2002 के अंदर ही चली थी। यह याद रखिएगा, देवी रूपक योजना हरियाणा के अंदर 2002 में, और स्वयं सिद्धा योजना भी हरियाणा के अंदर कब चली थी? 2002 के अंदर चली थी। यह क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है भैया कि ये योजना क्यों चली थी, किसके लिए चली थी, नहीं, लेकिन क्वेश्चन आएगा कि ये योजना कब चली। तो याद रखिएगा, उसमें डेट आएगी ऑप्शन में और आपको डेट चुनना है। 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका आंसर ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में दीनबंधु ग्रामोदय योजना। दीनबंधु ग्रामोदय योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने की 18 मार्च 2017 के अंदर। दीनबंधु ग्रामोदय योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने क्यों की? क्या इसकी जरूरत पड़ गई थी? हरियाणा सरकार ये चाहती थी कि हरियाणा के जो गांव हैं
उनका विकास अत्यधिक तेजी से हो। हरियाणा सरकार ये चाहती थी कि हरियाणा के गांवों का नाम भी पूरे भारत के अंदर होना चाहिए, तो उन्होंने गांव का उदय करने की सोची, मतलब ग्रामोदय योजना चलाई। ग्राम का उदय उदय कर रहे थे, ग्रामोदय योजना चलाई। और ये योजना कब चली? 18 मार्च 2017 के अंदर चली थी। ग्रामोदय योजना के तहत 1500 गांव शामिल किए गए थे और इसी ग्रामोदय योजना के तहत वो गांव शामिल किए गए थे जिसकी जनसंख्या 3 से 10,000 तक है। ग्रामोदय योजना के तहत कितने गांव शामिल किए गए थे? 1500। और इसके तहत वो गांव शामिल किए गए थे जिसकी जनसंख्या, जिन गांवों के अंदर जो जनसंख्या है वो 3000 से 10,000 तक होना चाहिए। तो वो गांव इसके अंदर शामिल किए थे हरियाणा सरकार ने। उसके बाद में पौधागिरी योजना। अब देखिए, पौधागिरी का तो आपको पता ही लग रहा है, पौधागिरी मतलब वृक्षारोपण से संबंधित है, पौधों के रोपने से संबंधित है, पौधों को बोने से संबंधित है। पौधागिरी योजना की शुरुआत गुरुग्राम से हुई थी। और इस पौधागिरी योजना की शुरुआत गुरुग्राम से कब हुई थी? तो 2018 के अंदर। पौधागिरी जो अभियान है ये पूछेगा, पौधागिरी योजना नहीं पूछेगा तो अभियान पूछेगा एग्जामिनर। तो पौधागिरी अभियान या पौधागिरी जो योजना है इसकी शुरुआत गुरुग्राम से हुआ। और गुरुग्राम से कब हुआ? 2018 के अंदर। तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। उसके बाद में मेरा पानी मेरी विरासत। आपने देखा होगा कि आप जब सड़क से गुजर रहे हैं, रोड से गुजर रहे हैं और रोड के साथ में कोई जल घर पड़ता है, उस जल घर के ऊपर लिखा है ना, पानी की एक एक बूंद बहुत कीमती है, जल है तो कल है। लेकिन आपको क्या है? आपको तो अच्छे तरीके से काचे काटने हैं, आपको किसी का कोई मतलब नहीं है, अगली पीढ़ी के लिए पानी बचे या ना बचे इसका कोई मतलब नहीं है, बस आप अपने लिए सोचते हैं ना। इस प्रकार से होता आपके साथ नहीं, सभी के साथ में होता है। ऐसा ही करते हैं लोग कि पानी का, आपने देखा होगा नल भी बह रहा है उसको भी बंद नहीं करते, मतलब होता है, पानी को बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। तो सरकार ने एक योजना चलाई जिसका नाम था मेरा पानी मेरी विरासत योजना। अब मेरा पानी मेरी विरासत योजना विशेष रूप से जो धान बोने वाले किसान थे ना, धान बोने वाले किसान, क्योंकि धान के खेत में आपने देखा होगा 24 घंटे या हमेशा जब से धान बूता है जब तक कटाई होती है तब तक पानी खड़ा ही रहता है। तो जो धान के किसान थे उनके लिए इन्होंने, सरकार ने ये योजना चलाई थी, मेरा पानी मेरी विरासत। मेरा पानी मेरी विरासत योजना कब चली थी? 6 मई 2020 के अंदर। कब चली थी? 6 मई 2020 में। उसके बाद में लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना। लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना 2006 में चली थी। घटना कब की है? 1 जनवरी 2006 की घटना है। मतलब 1 जनवरी नया साल था और नए साल के ऊपर हरियाणा सरकार ने हरियाणा वासियों को उपहार दिया और उपहार के अंदर एक योजना लेकर आई, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना। आप सरकार ने लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना क्यों लागू की थी? इसको करने की हरियाणा के अंदर क्या जरूरत पड़ गई थी? इसका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ करता था? तो लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत हरियाणा सरकार ने उन माता पिताओं को शामिल किया था। हरियाणा सरकार ने लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत उन माता पिताओं को शामिल किया था जिनके सिर्फ एक ही संतान है और एक संतान के रूप में सिर्फ लड़की है और उनकी आयु, उन माता पिताओं की आयु 45 वर्ष से अधिक हो गई है। तो उनको हरियाणा सरकार बुढ़ापा पेंशन मिलने से पहले 45 से 60 वर्ष तक लगभग 15 साल तक 500 रुपए देगी। तो याद रखिएगा, उसके लिए ये योजना चली थी, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना। और ये लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना है, ये जनवरी 2006 से चली थी। 1 जनवरी 2006 से बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत भी 2006 से की थी। पांडिचेरी का नाम पुद्दुचेरी भी 2006 से हुआ था, याद रखिएगा। और अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी 2006 में मिला था। और याद रखिएगा, नरेगा की शुरुआत भी 2006 के अंदर ही हुई थी। तो ये सभी चीजें आप, हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप, हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप भी 2006 के अंदर तैयार किया था। और प्यारे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप कब तैयार किया? 2006 में। और ये क्वेश्चन ज्यादा दिन नहीं हुए पूछे हुए। जो कलर का एग्जाम हुआ था बैक डेट के अंदर सितंबर 2019 के अंदर, उसके अंदर ये क्वेश्चन था कि हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप कब तैयार किया था। जेईई के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो सभी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए। उसके बाद में नाम आता है सुकन्या समृद्ध खाता योजना। सुकन्या समृद्ध खाता योजना जिसकी शुरुआत होती है 22 जनवरी 2015 में पानीपत से। अब 22 जनवरी जैसे ही आपने बच्चे देखा है
तो आपके माइंड में तुरंत एक एक्शन आया होगा कि 22 जनवरी 2015 को तो हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की भी शुरुआत हुई थी। हाँ, संभावना है कि हुई थी। संभावना क्या है, हकीकत में हुई थी। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई। शुरुआत की श्री नरेंद्र मोदी ने, कहां से की, पानीपत से। लेकिन जिस दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी उसी समय हरियाणा सरकार ने भी एक योजना चलाई थी जिसका नाम था सुकन्या समृद्धि योजना। अब सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक लड़की का जो पिता होता है वो अपनी, जैसे मान लीजिए कि एक लड़की हुई है किसी के, तो वो अपनी लड़की का खाता खुलवाता है बैंक के अंदर, अकाउंट ओपन करवाता है बैंक में, और वो उसके अंदर रुपए डालता रहता है। प्रत्येक साल वो रुपए डालेगा, प्रत्येक 6 महीने के अंदर रुपए डालेगा, वो उसकी इच्छा के अनुसार है। तो वो रुपए वो तब निकलवा सकता है जब उसकी लड़की हायर एजुकेशन के लिए किसी कॉलेज वगैरह में, यूनिवर्सिटी में, या देश में, या दूसरे देशों के अंदर जब पढ़ने जाती है तो उस समय वो निकलवा सकता है। लेकिन उसकी आयु सीमा है। जब लड़की 12th में होती है, या जब, ऐसा नहीं है कि वो हायर एजुकेशन के लिए निकलवा सकता है, नहीं, तो याद रखिएगा वो उस लड़की के विवाह के अवसर पर भी निकलवा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक लड़की है और उस लड़की का पिता अपनी लड़की के लिए प्रत्येक साल 20 से 25 हजार रुपए जमा करता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब लड़की विवाह के लायक होती है, जब उसका विवाह होता है, जब 21-22 साल उसकी एज होती है, तो वो जो राशि आपने जमा की थी वो काफी लाख रुपए में तब्दील हो जाती है, और वो काफी लाख रुपए एकदम आपको मिलेंगे तो आपके ऊपर शादी का बोझ भार भी नहीं आएगा, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि शादी किस प्रकार से हो गया है। तो उसके लिए हरियाणा सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली थी, सुकन्या समृद्धि योजना। और ये सुकन्या समृद्धि खाता योजना उसी दिन से लागू की गई थी जिस दिन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत पानीपत से हुआ था। 22 जनवरी 2015 की घटना है, तो याद रखिएगा। उसके बाद में बच्चे अगला क्वेश्चन है, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। आपकी बेटी हमारी बेटी, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना लाडली योजना की जगह चली। आपकी बेटी है वो हमारी बेटी है, ये योजना चली है लाडली योजना के आधार पर। मतलब पहले इसका नाम था लाडली योजना, लाडली योजना का नाम बदलकर आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। अब ऐसी क्या मुसीबत हरियाणा सरकार के ऊपर आ गई थी कि सुकन्या समृद्धि खाता योजना भी चलाई थी 22 जनवरी को, और हमारी बेटी आपकी बेटी योजना भी चला दी। हरियाणा का लिंगानुपात कम था, और इस लिंगानुपात को सुधारने के लिए या भ्रूण हत्या बंद करने के लिए, हरियाणा का लिंगानुपात कम था, उसके कारण हरियाणा का लिंगानुपात सुधारने के लिए या भ्रूण हत्या बंद करने के लिए आपकी बेटी हमारी बेटी योजना चलाई गई थी। ये योजना चली थी 8 मार्च 2015 से, और लाडली योजना की जगह इस योजना को चलाया गया था। मतलब ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पुट आउट कर सकता है, पुट अप कर सकता है कि हमारी बेटी आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का पुराना नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, लाडली योजना है। क्योंकि आज समझदार हो गए हैं, आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में हरियाणा कौशल विकास मिशन, हरियाणा कौशल विकास मिशन जो योजना है ये हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही है। हरियाणा कौशल विकास मिशन है, ये हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही है, जिसकी शुरुआत 14 जुलाई 2015 से हुई थी, याद रखना है। उसके बाद में तो इस योजना से तो आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे, बुढ़ापा पेंशन योजना। बुढ़ापा पेंशन की योजना चौधरी देवलाल ने 1987 में चलाई थी। 1987 के अंदर चौधरी देवलाल हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, और जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 1987 में बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत कर दी। जो हमारे सम्मानित वृद्ध व्यक्ति है या जो अपने घर के अंदर दादा वगैरह है, उनकी जब एज 60 साल हो जाती है तो उनको बुढ़ापा पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब तो बुढ़ापा पेंशन लगभग 2250 रुपए मिल रहा है। पहले ये बुढ़ापा पेंशन जिसकी जब शुरुआत हुआ था इसका, तो उस समय इसकी धनराशि हुआ करती थी मात्र 100 रुपए। देखना, आप कभी भी आपने अपने दादा वगैरह के सामने जिक्र करना तो वो हमेशा चौधरी देवलाल का नाम अपने सर माथे पर रखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज उनको 2250 रुपए मिल रहे हैं। इंतजार करते हैं 2250 रुपए का। 2250 आपकी दादी के, 2250 आपके दादा के रुपए मिल गए भाई साहब कितने, तो 5000 के समथिंग रुपए हो जाते हैं। तो ये चीजें याद रखिए। और ये तो ऐसा है कि लगातार इन चीजों का प्रभाव बढ़ रहा है। ये तो ऐसा नहीं है कि फिक्स कर दिया 2250 ही मिलेगा अगले 4-5 साल तक, नहीं, प्रत्येक साल 250 से 300 रुपए बढ़ते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई साहब इनकी सैलरी 1-1 लाख रुपए हो जाएगी, ऐसा भी होगा। और जब 1-1 लाख रुपए हो जाएंगी तो आप कांचे काटने स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि दादा दादी के आ रहे हैं रुपए। तो कोई बात नहीं, बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत है
ये 1987 में हुई थी। चौधरी देवीलाल ने इसकी शुरुआत की थी जब चौधरी देवीलाल दूसरी बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बना था 1987 में। और इसकी जो धनराशि की शुरुआत हुई थी वो 100 रुपए से हुई थी। उसके बाद देखिए महारा गांव जगमगा, मतलब महारा गांव है ना, ये जगमग होना चाहिए। अब दिन में तो जगमग कर देता है सूर्य का प्रकाश, रात में जगमग कैसे होगा जब गांव में लाइट जलेगा। तो हरियाणा सरकार ने ये योजना इसीलिए चलाई थी ताकि वो गांवों को 24 घंटे लाइट दे। हरियाणा सरकार ने ये इसीलिए चलाई थी ताकि गांवों को 24 घंटे लाइट दे। और मारा गांव जगमग योजना गांव का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि गांवों को 24 घंटे लाइट उपलब्ध, बिजली उपलब्ध कराना। लेकिन इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 से हुई थी। लेकिन इसी के साथ में हमारे मन में और आपके मन में भी एक क्वेश्चन दौड़ रहा होगा कि हरियाणा सरकार ने मारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 से की थी, गांवों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की योजना थी। लेकिन इसी के साथ में एक क्वेश्चन है कि हरियाणा के सभी गांवों में बिजली कब तक पहुंच चुकी थी। हरियाणा के सभी गांवों में बिजली पहुंच चुकी थी 1970 तक, चौधरी बंसीलाल के शासनकाल में। 1970 में बिजली पहुंची थी, हरियाणा में विकास हुआ था। विकास पुरुष चौधरी बंसीलाल, आधुनिक हरियाणा का निर्माता चौधरी बंसीलाल, और लोह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं, चौधरी बंसीलाल को। आशा करते हैं कि कुछ योजनाएं जो हमने बताई है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। आप शेयर करेंगे तभी देश का युवा पढ़ पाएगा। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद।